और रुक्मणी जय सोचने लगी जाने ब्राह्मण देवता पहुंचे को जन नहीं पहुंचे तो न को भेड़िया मोह लेके न चलो जाए। अच्छा ब्राह्मण देवता चले बेचारे और थक के बैठ गए। जब थक के बैठ गए तो ब्राह्मण देवता एक गीत गाने लगे। कौन सा गीत गाने लगे? कौन सा? सभी माताएं बहनें भगवान का कीर्तन बोलेंगे। नेक नेक ताग लगा तामे भगवान कन्हैया तक पत्र पहुंच जाए रुक्मिणी को। अरे तूफानी फिल्माइले जय हो गुरुदेव। जाई बगिया में तूफानी फिल्माइले, बगिया में तूफानी फिल्माइले, जाई बगिया में तूफानी फिल्माइले, जाई बगिया में। और बोल लो बहनाओ, बोल लो। आज और बोल लो तुम्हारे सम कल हम तुमसे कतई कान नहीं है कि तुम भगवान को कीर्तन बोलो। और कल तुमसे हम जा कह भी के कि भगवान को कीर्तन बोलो तो हमारी पकड़ के ना काटे लियो। आज और बोल लो केवल जय हो। चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आगे बुढ़ापो ढली आई जवानी, आयो बुढ़ापो ढल गई जवानी। अब लाए और सुखाए ले जय गुरुदेव। जाई बगिया में तूफानी फिल्माइले, जय बगिया में तूफानी फिल्माइले, जय बगिया में तूफानी फिल्माइले, जय बगिया में। और अब बुढ़ापे पे दर्द बहुत इनकम टैक्स से भी ज्यादा होता है। सही बात है महाराज। सुंदर देख एक पीपल की छाया, सुंदर देख एक पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन नीचे लगाया, काटे आसन नीचे लगाया। कछु हरि गुण गाए, जो प्यारे कछु हरि गुण गाए, जाई बगिया में तूफानी फिल्माइले, जय बगिया में तूफानी फिल्माइले, जय बगिया में तूफानी फिल्माइले, जय बगिया में। दिमाग रखना मेरे प्यारे भाइयों। ब्राह्मण देवता बेचारे थक करके बैठ गए। भगवान की लीला ने काम किया। ब्राह्मण देवता को उठा करके दोहरका में लिटवा दिया। जब दोहरका में लिटवा दिया और जब ब्राह्मण देवता की आंखें खुली हैं, अरे भैया सर्व सोने की दोहरका बनी। ब्राह्मण देवता तो चकरा गए। अरे मैं कहां आ गया, हम कहां पे लेटे थे। अब ब्राह्मण को सोटा आगे खटखट वो चलो। जब आगे बढ़ो तो कन्हैया को दरबार लगो रहे। द्वारपालों ने रोका कहा कि अरे विप्र जे सोटा कहाँ से आओ है और जे सोटा कहाँ के ले जा रहे है। कहने लगे भैया हम कुंडनपुर से आए हैं और राजा भीष्मक की लड़की का संदेशा लेकर के। और ये बताओ आप लोगों में कन्हैया कौन है? एक द्वारपाल कान लगू कालू कलू तो ड्राम से धरो है, ये कन्हैया है। ब्राह्मण देवता मन ही मन में कहने लगे मोड़ी ठगी यही है दैया जा काले कलूटे पे मर बैठी जी तो देखतो को नहीं को ना है। अब ब्राह्मण देवता टकटकी लगा के देखने लगे। जब टकटकी लगा के देखने लगे तो बलराम कहने लगे हे विप्र क्या तुम मेरे कन्हैया को नजर मारोगे? कहने लगे नजर नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारे श्याम से एकांत में बात करना चाहता हूं।
बात करना चाहता हूँ। एकांत में ले गए, कहने लगे शायद दक्षिणाक्षणा की बात करेंगे। और वही रुक्मिणी वाला पत्र आज कन्हैया के हाथों में दिया, और जो कन्हैया ने पत्र पढ़ा, मारी खुशी के मारे नाना उग्रसेन के पास में पहुंच गए और कहने लगे, नाना श्री, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की लड़की मुझे आत्माओं से चाहती है, क्या उसे हम बहू बना करके घर ले बाना है? कहने लगे, जाओ श्याम सुंदर, जो 4 घोड़ों वाला रथ है, रथ लेकर के चले जाओ, और अब तुम सियाने हो चुके हो, रास्ता में कहीं विलंब मत लगा देना, जल्दी जाओ और जल्दी लौट के आओ। और जो जा बात कही, भगवान कन्हैया ब्राह्मण देवता के पास हम पहुंचे और कहने लगे, ओ ब्राह्मण देवता! 4 घोड़ों वाला रथ निकाला और ब्राह्मण देवता को बैठा लिया। जो न द्वारका में चलो तो न धीरे 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 धीरे, और जो द्वारका से बाहर निकलो तो बहू का। और यार रउड़िया सर रउरे सूर लगने हो जाई। और या समान में पंडित पंगा गाएगा बड़ाई। महाराज के पंडित मन में गए घबराए, ऊपर से जो गिरे तो हाथी पसरी में खाए। पंडित मन ही मन में कहता ही झाझरे में पड़ गए हैं। पंडित मन ही मन में कहता ही झाझरे में पड़ गए हैं। झाझरे में पड़ गए हैं रे, झाझरे में पड़ गए हैं। पंडित मन ही मन में कहता ही झाझरे में पड़ गए हैं। पल भर में जा करके विदर्भ देश की सीमा दबा ली। भगवान कन्हैया रथ से उतरे, कहने लगे, ब्राह्मण देवता, रुक्मिणी से जा करके कह दो, शेर की शिकार कभी भेड़िया नहीं कर पाएगा। अब चले हैं और ये दिमाग रखना मेरे प्यारे भाइयों, आज जिस वक्त ये बात कही तो ये रुक्मिणी कहूं अटा पे चढ़ जाती, कहूं नीचे उतर आती, जय सोच रही हैं जाने ब्राह्मण देवता पहुंचो है कि जन्ना पहुंचो ही है। और रुक्मिणी क्या कह रही है? हमेली बाई ले गई हो जाना।
तरबज्जे पे पहुंच गई खांसी। हाँ। एकदम से रुक्मणी बाहर निकल के आई और कहने लगी आप आ गए? कहने लगी बेटी मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। अब बे नहीं आई। कहने लगी बेहू आई और बेहू आई। और कौन आया? कहने लगे तुम्हारी जेठ बलराम, जो तुम्हारे पति को समय समय पे मदद पहुंचाएंगे। और बेटिया दो दूल्हा है, एक दुल्हन है, बिना लड़ाई बही नहीं बचिए। पूजा के बहाने सरक जाओ, चौबाड़ी में जाकर रोके आए हैं हम रथ में बैठी हो और रपू चक्कर हो तो हर काम जाके मंडप गड़ा लियो, जाके वहीं बिछाई माई कर लियो। कहने लगी ठीक है। भाइयों, आज रुक्मणी ने 16 श्रृंगार किए, चौमुखा दीपक जलाया और तब तक रुकुम आ गया। और जो रुकुम ने देखा, एकदम से रुकुम कहने लगा ए रुक्मणी, कहां के लिए जा रही है? कहने लगी भैया पूजा करने के लिए। हकरा क्यों रही है? 1500 जवान तैयार हो जाओ और मेरी बहन को पूजा करवा के लेकर के आओ। ठीक है महाराज। 1500 जवान तैयार हो गए। रुक्मणी को तो गुस्सा के मारे पेट हुए सुलगी हो, कान लगी उन पे आई तो ही उज्जे जाए रहे 14 से, बिना लड़ाई भई नहीं बचे। कुछ रास्ता इधर हो गए, जवान इधर हो गए, कुछ इधर हो गए, बीच का रास्ता दे दिया। और जो रुक्मणी अलोपा देवी के मंदिर में पहुंची, मंदिर में भगवान कन्हैया को पता चल गया कि आ गई। भगवान ने एक खेत को चक्कर काट के और ठीक बार रथ को दरवाजे के सामने खड़ा कर लिया। और ये रुक्मणी अरदास करने लगी अलोपा देवी से। कहा गुरुदेव। अरे अपने कुल की जय हो। तुमने चाह ली, अच्छा, लेकिन हे मैया, हाँ, विनती मेरी, जय जय, विनती मेरी, विनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया। जय हो। अम्बे माँ तो मेरी शेरों वाली, माँ तो मेरी कार वाली, माँ तो मेरी शेरों वाली, माँ तो मेरी कार वाली। विनती मेरी, जय हो, विनती मेरी, जय जय, स्वीकार करो अम्बे मैया। जय हो। जय जय, जय हो। इधर तो रुक्मणी अरदास कर रही है और इधर 101 रुपया सहदेव सिंह यादव जो छिरियाहर के हैं सम्मान कर रहे हैं। और 101 रुपया सत्येंद्र सिंह सोनी फौजी मोहम्मदपुर
रुक्मिणी अरदास कर रही है और इधर दिमाग रखना मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकल के आई और जो भगवान कन्हैया पे नजर पड़ी तो का बहु का भाव? बुई बहु जो हन आ रहा तो सोई। अच्छा। नजरबाज ने नजरबाज को नजर मारती नजर से देखा और नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराती नजर से देखा। रुक्मिणी के नेत्रों से आंसू निकले, गाल पे लकीर बनाती हुई धरती में समा गए। मानव आंसू ने इशारा करो भगवान से कि रथ आगे और बढ़ाएला। तो भगवान तो सभी जाने क्या किया भगवान ने। क्या किया गुरुदेव?